नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ है, श्री रत्नकरंजी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें संलेखना अधिकार के अंतर्गत संलेखना का धारक जो इच्छुक व्यक्ति है वह कैसे संलेखना धारण करे वो अपन यहाँ समझ रहे हैं। तो क्या देखा था इसमें, किस प्रकार से संलेखना धारण करें। सबसे पहले क्या करना, क्या करने के लिए कहा था? स्नेहम बेरम संगम परिग्रहम चा अपहाय, इन सब का त्याग करके, ये कल किया ना, स्नेह का, बेर का और परिग्रह, संग, चेतन अचेतन वस्तुएं, घर, स्त्री, पुत्र, मकान, कुटुंब, इन सब का त्याग करके क्या होना? शुद्ध मना, शुद्ध मन वाला होकर के। अब आगे कहते हैं स्वजनम परिजनम अपि, जो स्वजन और परिजन है। परिजन यानी जो घर के लोग हैं, और स्वजन यानी जो कुटुंबी, आस पड़ोसी, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, जिनसे अपना संबंध रहा हो खूब, उन सब लोगों से क्या करना? क्षांत्वा, क्षमा कराकर, और क्षमयेत यानी क्षमा करना। कैसे? प्रिय वचनई, प्रिय वचनों के द्वारा, मधुर वचनों से उनसे क्षमा करवाना और क्षमा करना। तो अपने लोगों से, दूसरे लोगों से क्यों नहीं भाई? अपने लोगों से ज्यादा करके अपनी बातचीत, चर्चा, वार्ता, क्रोध के, कुछ अपमान के ऐसे वचन शब्द कहे गए, उनसे ज्यादा समस्या रहती है ना। जो लोग मिलते ही नहीं है, जिनसे कोई बहुत ज्यादा विशेष बात नहीं हुई है, जिनसे हमारा संबंध नहीं बना है, तो उनसे हमारा कुछ ज्यादा बोलचाल हुआ नहीं, मन में उनके प्रति कुछ परिणाम आए नहीं, हमने उनका बुरा कभी सोचा नहीं, तो उनके प्रति कोई विशेष बात नहीं, उनके लिए बाद में इकट्ठी हम क्षमा कर लेंगे। लेकिन ये जिनके साथ हमारा रोज का उठना बैठना जीना रहा, तो उनके साथ रहते हुए अनेक प्रसंग ऐसे हुए जहाँ पर कुछ क्रोध के, बेर के, अपमान के, ईर्ष्या के, तिरस्कार के, मान के ऐसे प्रसंग बने। तो अब उन प्रसंगों के कारण से चित्त पे बोझा रहता है। समाधि के लिए, संलेखना के लिए लेटा हुआ है, बैठा हुआ व्यक्ति, और बैठे बैठे याद आ जाए, अरे हमने उसको इतना दुख दिया था, हमने उसको पीड़ा दी थी, मैंने उसको पीड़ा पहुंचाई थी, उसने मुझे दुख दिया था, ऐसे परिणाम आ जाए, तो परिणाम आ जाने पर क्या होता है? एक संक्लेश भाव होना चालू होता है। और अब भी यदि संक्लेश करेगा तो इस संक्लेश भाव से इसको हानि होगी। उस समय संक्लेश पैदा ना हो, उस चिंतन धारा में ये बहता नहीं चला जाए, तो इसके लिए आवश्यक ये है कि अभी ही उस धारा को तोड़ दिया जाए। और उसके तोड़ने का उपाय है क्षमा। क्षमा के अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। जैसे किसी अपन कहते हैं ना प्रायश्चित्त करना, तो प्रायश्चित्त क्या होगा? किसी के प्रति अपराध कर दिया, उसका प्रायश्चित्त क्या है? एक तो ये है कि उससे ना करो पुनः, और वो तो आगे के लिए हुआ, लेकिन जो हो चुका है उसके लिए क्या करें? उससे जाकर के क्षमा मांगो। तुम्हें दूसरे के प्रति क्रोध आ गया था, उसने तुम्हें कुछ भला बुरा कहा था, तुम्हें अब रहे कि यार उसने मुझे कहा था, तो उसको क्षमा करो, क्षमा मांगो और क्षमा करो। ये प्रायश्चित्त के अंतर्गत एक विधि है। और ये क्षमा मांगना सरल नहीं है, क्षमा करना भी सरल नहीं है। दोनों ही चीजें सरल नहीं है। जब तक मन में निर्मलता नहीं आती, कषाय मंद नहीं पड़ती, तब तक व्यक्ति क्षमा ना कर सकता है ना करा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि अपना जिनसे संबंध रहा, उनके साथ में अनेक प्रसंग ऐसे बने बुरे जिनमें मन पर बोझा रहता है। तो इसलिए उस बोझे को दूर करने के लिए क्या करना? स्वजन परिजन में जाकर के क्षमा मांगना और क्षमा करना। कोई तुमसे नहीं भी क्षमा मांगे तो भी उनको क्षमा करना। भले वहां जाके बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको क्षमा कर रहा हूँ,
तो ये तुनक जाए, मैंने उसे मांगी कब है जो कर रहे हो। भाई ये योग्य परिस्थिति देख करके समझना कि किसको अपन कह सकते हैं, किसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन उससे ही बढ़कर की बात ये कि क्षमा करवाना भी, यानी उसके पास जाकर के कि हे भाई, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अपराध किए हैं, तुम तो बहुत सज्जन थे, दुष्ट भी हो ना, उसके पास भी लिखा श्रावकाचार में, इसी ग्रंथ में, कि कोई दुष्ट भी हो उसके पास भी जाकर के कहना कि आप तो बहुत सज्जन थे, आपका व्यवहार उत्तम था, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के कारण से ही सारा दुख उत्पन्न हुआ, मैं अब इस देह को छोड़ने वाला हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा करो। किससे? जिससे झगड़ा हो चुका था, और जो दुष्ट था उस दुष्ट के प्रति भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि दुष्ट वास्तव में कोई है ही कौन? यदि कोई दुष्ट है तो मेरा स्वयं का उपार्जित किया हुआ कोई कर्म है, कर्म के कारण से कोई व्यक्ति दुष्ट कहलाता है, कोई सज्जन कहलाता है। कोई व्यक्ति बाय नेचर दुष्ट होता है? आज हम एक मित्र आया हमारा, उससे हम बात कर रहे थे, एक मंदिर वो बाहर रहता है भारत में, तो मैंने कहा वो मंदिर का जो पुजारी है बड़ा दुष्ट है, मतलब ऐसा मुझे पता, लोगों ने कहा वहाँ रहने वाले, तुम उस मंदिर जाते हो वहाँ लोग प्रक्षा वो करने नहीं देता, प्रक्षाल नहीं करने देता, ये नहीं करने देता, ऐसा मैं उससे बात कर रहा था। तो बोले नहीं ऐसा नहीं, वो दुष्ट नहीं, मेरे साथ तो बड़ा प्रेम पूर्वक व्यवहार है उसका। मैं जाता हूँ तो मेरे लिए वो सब किताबें भी ढूंढ के रखता है, मुझे करने भी देता है, वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, मतलब इस प्रकार का मेरा उसका व्यवहार है। नहीं कल बाकी लोग तो ऐसा, मतलब बाकी लोग उससे वैसा व्यवहार करते हैं तो उसका व्यवहार उन लोगों के प्रति वैसा है, अपन वैसा व्यवहार नहीं करते हैं तो अपना वैसा है। कदाचित कोई अच्छा ही व्यवहार करे, फिर भी हो सकता है दुष्ट रूप करे, तो वो दुष्ट रूप करने में कारण मूल रूप से कौन है? वो व्यक्ति है कि स्वयं का कुछ किया हुआ कर्म है? मतलब ये आज की नई ताजी बात ही है, उदाहरण पुराना नहीं है, कि एक ही व्यक्ति है, बाकी सब लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए दुष्ट है, हमको अनुकूल नहीं होता है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरे लिए तो अनुकूल है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मंदिर जाता हूँ। तो दुष्टता और सज्जनता का निर्णय कैसे करें बताओ? इस व्यक्ति का भाग्य अच्छा है तो इसके लिए वो दुष्ट नहीं हो पाता है, और अन्य व्यक्ति के भाग्य वैसे नहीं, उनकी बुद्धि वैसी नहीं, तो उनके लिए दुष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है व्यक्ति कोई वास्तव में मूल में दुष्ट या सज्जन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है पर अपना समय जानने का है, अपन तत्व ज्ञान विचार कर रहे हैं, तो ये देखता है कि मेरा लिए कोई भी जब भला बुरा नहीं है, तो इससे अपन ने इतने सालों तक बैर बना करके रखा, बुरा माना, ऐसा मेरा मानना ठीक नहीं था, तो उसके पास जा करके क्षमा करवा, तो जैसे क्षमा कि आप मुझे क्षमा करो, आप बढ़िया थे, मुझ में ही कुछ दोष थे। किसी ने इसमें ऐसा लिखे हैं, किसी ने नहीं, अपन ने किसी की धरती दाब ली हो, धरती रख ली हो, उसके पास जाकर के, अब कितनी शत्रुता होगी उस व्यक्ति के साथ में, उसके पास जाकर के क्षमा मांगना कैसे होगा उसका? वो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अपने में लगता है कि गलती अपनी तो नहीं, गलती तो उसकी थी। नहीं हम वो वाला नहीं कह रहे कि अपनी जमीन उसने रख ली हो, उसको नहीं कह रहे, अपन ने दूसरे की जमीन रख ली हो तो उसके पास जाके क्षमा मांग रहे हैं। और जिसमें अपने को लग रहा है अपनी गलती नहीं थी और दूसरे ने अपने से दुष्ट व्यवहार किया, तो अपन जमीन नहीं दे रहे उसको कि ये आपकी जमीन रख लो, आपकी थी हमारी नहीं थी, लेकिन जो वो व्यवहार में तिल का अपना आ गया, कठोरपना आ गया था, और अपने सिर पे एक बोझ है कि ये ठीक नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उस बोझ को दूर करने के लिए अपन वहां जाकर के उसे क्षमा कह रहे हैं। ऐसा कहने पर भी वो आपको क्षमा करे, वो सज्जन बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना हम उसको सज्जन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जितना जो कुछ काम किया जा रहा है ये दूसरों के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए है। आपको कहा ना कि जब वो मृत्यु शैया पे पड़ा है व्यक्ति, अब उसको बातें याद आए तो वो उसको कचोटेगी, वो शल्य की भांति बन जाएगी कि यार उसको बोलना रह गया, उसके प्रति बुरा किया था, वो अपने लिए बुरा सोचता रहेगा, ये भला नहीं होगा, अच्छी बात नहीं है, तो ऐसा करके कुछ उसके परिणाम संक्लेश में जाते हैं। उस संक्लेश को बचाने के लिए आचार्य पहले से तैयारी करवा रहे कि जितना तुम्हारा संबंध है वो संबंध अभी से ही क्लियर कर लो। नहीं तो पहले का अर्थ क्या लगा रहे हैं, जैसे शाम या अंतिम एकदम अंतिम समय के समय तक अपन मांगने में जाएंगे क्षमा, तो पहले का अर्थ क्या ले रहे हैं?
कितने समय पहले व्यक्ति ये सब करेगा। आज मैंने आपसे क्षमा मांग लिया, आप मेरे बहुत बड़ा दुश्मन है, मैंने क्षमा मांग ली। उसके बाद भी मेरे दिनचर्या की यथावत चल रही, फिर कुछ ऐसा काम करके ऐसा लग रहा है कि आपके और मेरे बीच में नहीं बन रही है, तो फिर वापस ये तो अपन जब संलेखना धारण कर रहे हैं ना, तब की बात कर रहे हैं। संलेखना तो अपन जैसे और संलेखना कब धारण की जा रही है? जीवन के अंत समय में। इसका मतलब तब तक बेर बना के रखें ऐसा अर्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो क्षमामणि बस अभी आने वाली है। अभी 12 तारीख को 13 तारीख को आ जाएगी। 10 लक्षण चल रहे ना, अभी आएगी, फिर आएगी भादों के बाद, फिर आएगी अश्विन के महीने में। तो हमारे यहाँ तो क्षमा के प्रसंग पर्व के रूप में महीने साल में 3 बार आ जाते हैं। और ये तो आते हैं जो बुद्धिपूर्वक व्यक्ति करे, क्षमा मांगे, क्षमा करे। और अन्यथा तो कहते हैं कि जो तुम्हारे रोज के पाप होते हैं उनका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान तो रोज ही करो। रोज ही शावक को प्रतिक्रमण आलोचना करने लायक है। तो आपने जो बेर बांध लिया, गुस्सा कर लिया, परिणाम में क्लेश कर लिया, तो वो तो आपको रोज ही साफ कर देने लायक है। मेला करके मत रखो। कपड़ा है जैसे, उस कपड़े को मेला नहीं पहना जाता है, अपन पहन नहीं सकते। तो अपनी आत्मा को क्रोध कषाय से मेला कर करके इतना गाढ़ा काला क्यों बना रहे हो? कषाय काली है तो उसको ओढ़ करके और बिना धोए तुम गंदगी में कब तक रहोगे? तो ये तो वो चीजें हैं जो बहुत जल्दी साफ हो जानी चाहिए। मुद्दे की बात तो ये कि आनी नहीं चाहिए, लेकिन हमको पता है कि वो संभव नहीं है, वो तो होती रहेगी। लेकिन होने पर उसका उपाय करो। उपाय ये कि उसकी क्षमा करो, क्षमा करो और कराओ। और सामने वाला यदि आपको ऐसा लगता है कि वो दुष्ट व्यक्ति है, वो मांगने पर भी क्षमा नहीं करेगा, तो उदासीन भाव रखो। उन्होंने कहा ना, दुर्जन के प्रति उदासीन मध्यस्थता का भाव रखो। उसके प्रति ना बेर रखो ना राग रखो, और प्रयास करो कि यदि वह क्षमा रूप काम बन जाए तो भला, और नहीं हो सकता है तो आप क्या करो? मध्यस्थता, उदासीनता, समभाव धारण। और जैसे अंतिम समय में यदि व्यक्ति के जाने की अवस्था नहीं है लेकिन उसको क्षमा मांगनी है, तो व्यक्ति का सामने होना जरूरी है जिससे क्षमा मांगना। नहीं, ऐसा नहीं, आपको इसकी शक्ति नहीं जाने की, और ये संलेखना धारण कर रहा है, अब समय ही ऐसा आ गया तो फिर वो नहीं जा सकता है। तो अपने मन में, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। ये जितने जितने लोगों के साथ मेरे इस जीवन में प्रसंग नाना प्रकार के बने, मैं हृदय से निर्मल चित्त से होकर के कह रहा हूँ, मुझे किसी से बैर विरोध नहीं है। इतना निर्मलता लेकिन हृदय में आनी चाहिए। वो निर्मलता आए, उसके लिए जरूरी ये है कि जीवन में अपन किसी के साथ बुरा करें ही नहीं, और अपन बुरा किए भी कुछ तो उसको हमने बहुत जल्दी साफ कर लिया हो। अपने को अभ्यास हो इस बात का, गलती का नहीं करने का, उसको सॉल्व करने का, क्षमा मांगने का अभ्यास हो। और ये ऊपरी ऊपरी समा नहीं कि अपन कुछ भी होता है सॉरी बोलते, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी इज नॉट क्षमा। सॉरी तो एक लौकिक व्यवहार की भाषा है। कुछ नहीं बना, देर से आए, सॉरी। काम नहीं बना, एग्जाम नहीं दिया, सॉरी। मंदिर नहीं गए, सॉरी। पूजा नहीं हुआ, सॉरी। धन ले लिया किसी का, सॉरी। ये कोई बात थोड़ी ना है कि आपने कुछ बोला और हो गया काम। उसका खेद होना वास्तव में, और खेद होकर के वो चीज नहीं होना रिपीट। और कषाय पैदा नहीं होना, उसका नाम है कि इसने वास्तव में क्षमा मांगी। क्षमा का इसको अभ्यास है। क्रोध नहीं पैदा होता विपरीत परिस्थितियों में, तो उसका नाम है क्षमा का अभ्यास, निर्मल चित्त का अभ्यास। और फिर ऐसा व्यक्ति भले किसी के पास ना जाए, वो अंत समय में सोचे, मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, तो उसका चित्त निर्मल हो सकता है। भले सामने व्यक्ति, हाँ, सामने सामने क्या है, सब लोग हों ना भी हों। हाँ, नहीं भी पता। अरे जिनके प्रति बेर किया था, हो सकता है उनमें से कहीं तो गुजर ही चुके हैं। इसलिए कोई व्यक्ति गुजरे और उसके पहले उससे नहीं मांगो क्षमा, तो तुमको अब है ना पीड़ा रहेगी हमेशा। आपकी दादी जी हैं, अब दादी जी ने आपको कुछ नहीं दिया, और बाकी दूसरे आपके पिताजी के भाई को कुछ दिया, उन्हीं को दिया, आपको कुछ नहीं मिला, तो आपको मन में क्लेश है, उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, बनती नहीं दोनों की। ऐसा नहीं बनते बनते में बहुत टाइम निकल गया और दादी जी गुजर गई। गुजर जाने के 10 साल हो गए,
अब आप चाहते हो कि यार अपन ने ठीक नहीं किया, ये तो अपने ही पाप कर्म का उदय था कि नहीं मिला, उनका उनसे स्नेह था, उन्होंने रखा, जो जो भी मतलब बात आप अच्छी सोच सकते हो सोच रहे हो। अब लेकिन वो व्यक्ति तो जा चुका है, अब तुम उसको ढूंढो और ढूंढ करके सोचो अब मुझे बोलना है उसको कि अब मैंने गलत किया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मेरे हृदय में आपके प्रति कुछ बुरा भाव नहीं है। तुम ढूंढते रहोगे पूरे विश्व में उसको, लेकिन मिलेगा नहीं, वो जा चुका है। वो स्थिति बने खेद की, उससे बेहतर ये है कि हम व्यक्ति के रहते रहते ही अपने जो अकाउंट है वो सेटल कर लें। अकाउंट को अनओपन ओपन मत रहने दो, उसको सेटल करके खत्म कर दो। मार पीट करके नहीं, क्षमा से, मार पीट से और वचनों से एक का दूसरा जवाब देने से तो ये बढ़ते हैं और क्षमा से समाप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज लिख रहे हैं आचार्य यहाँ पर, शांतवा क्षमियेत, क्योंकि ये करना और बोलना किसी के लिए भी साधारण नहीं है। इतना एटीट्यूड रहता है व्यक्ति में, सॉरी तक बोलने में उसकी जान जाती है। बच्चे होते हैं कि नहीं छोटे, आप देख लो उनको, उनसे बोलो सॉरी बोलो, इसको सॉरी बोल के आ, मतलब वो व्यक्ति बोलना पसंद नहीं करता, उसको लगता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरा अपमान होगा, मैं सॉरी बोलूंगा तो मेरा अपमान होगा, मैं गलत माना जाऊंगा, मैं ओछा समझा जाऊंगा। इतने से बच्चे को इतना एटीट्यूड होता है, नहीं बोलता वो, बोलता भी तो आप देखो किस तरीके से बोलता है, सॉरी सॉरी, ये सब बोला जाता है, ऐसे सॉरी होता है, तुम्हें लग ही नहीं रहा। ये तो छोटे की है, बड़े इससे कोई कम नहीं है। आप अपनी सासू से सॉरी बोल, काय बात का सॉरी बोल, नहीं उन्होंने बोला था आपने काम नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, वो भी नहीं करती है ऐसा, हमारे लिए उन्होंने क्या किया। 10 बातें व्यक्ति सुना देगा, लेकिन ये स्वीकार नहीं करेगा कि मुझे सॉरी बोल देना चाहिए, क्षमा मांग लेनी चाहिए और बात को खत्म कर देना चाहिए। खत्म करने की जगह बढ़ाना ज्यादा पसंद करता है। ये जगत की स्थिति है हमारी आपकी सबकी। उतनी निर्मलता में, कषाय की हीनता में आना, ये बहुत अद्भुत परिणाम है, गजब का। मतलब उसमें जो शांति है ना, वो उसको तभी समझा जा सकता है जब उसमें पहुंचा जाए। लगता है ऐसा है कि हम नहीं करें क्षमा और नहीं बोलचाल करें, उल्टा 2 की 4 सुनाए, उसमें ज्यादा शक्ति है, उसमें बल है, उसमें अच्छापना है। लेकिन जो इसको नहीं करता है, जो उसको जीता हुआ है, उससे पूछो तो उसको समझ में आएगा कि किस में ज्यादा शक्ति है, किस में ज्यादा आनंद है, किस में ज्यादा उसको अच्छा लगता है। रोहित आपका है ना फोन म्यूट कर लीजिए, दूसरों का आवाज नहीं आती। आपके उसमें म्यूट होगा, हाँ ठीक है। अब समझ में बात, उसको जीना वो तभी समझ में आता है। जैसे ये जब भारत के लोग हैं, समझो इंदौर के ही, इनको बोलो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक में आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करके चलो तो आपको गाड़ी चलाने का बहुत मजा आएगा। ट्रैफिक के नियम है, उसका ही पालन करो, इधर उधर से टेढ़ा मेढ़ा घूम घाम करके नहीं निकलो। आप बिल्कुल क्या चलो, स्ट्रेट चलो, मुड़ो तो सिग्नल दो, देखो आगे पीछे, ऐसा करके चलाओ। तो व्यक्ति क्या कहेगा, उसमें काहे का मजा है, शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो घर नहीं पहुंच पाएंगे, काम नहीं होगा, और ऐसे यूं निकलते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, वहां से चले जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से होता है। उस व्यक्ति को इस बात की कल्पना भी नहीं है कि वास्तव में यदि ट्रैफिक के रूल्स के अनुसार वो चले और बाकी सब भी चलें तो उसमें कितना मजा आता है, उसका आनंद कितना है, उसमें कितना पीस है, कितनी शांति है। ये तो वही जानता है कि जो ऐसी जगह में चलाया हुआ है जहाँ पर ट्रैफिक सेंस है, ट्रैफिक रूल्स हैं, और उसके अनुसार जब चलते हैं तो उसको कोई चिंता नहीं होती चलाने, समय की बचत भी है, सब चीज की बचत। लेकिन उसको समझाओ पूरे हिंदू वासियों को कि चलो चलो चलो, हॉर्न बजाए बिना चलो तो देखो कितनी शांति रहती है। तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाता इस बात को, उसका मेंटल जो है दिमाग, वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। बोले नहीं, बिना उसके कैसे करेंगे, उसमें तो मजा आता है, अच्छा लगता है, उसके बिना काम ही नहीं होता है। ऐसे कैसे संसार की स्थिति में व्यक्ति को कहो कि क्षमा धारण करके रहो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, कषाय की निर्मलता रखो, कषाय क्रोध वगैरह तुम्हें ना आए, ऐसी स्थिति बनाओ, तो कहते हैं इसमें मजा कैसे आएगा। दूसरे को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, अपना को बड़ा नहीं बताएंगे, तो फिर अपना काम कैसे चलेगा। सबसे सॉरी बोल लेंगे
तो सबसे हल्के तो हम ही हो जाएंगे, सब हमको ओछा नीचा समझेंगे, इसलिए वो ठीक नहीं है। जबकि उस दशा में गया हुआ ही नहीं है। तुमने जितनी समस्याएं गिनाई है वो समस्याएं काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि तुम उस दिशा में गए तो हो नहीं, तुमने क्षमा मांगी नहीं है, निर्मल हुए नहीं हो, और तुम क्या कह रहे हो ये समस्याएं आएगी। उस दशा में जाने के पहले ही उस दशा की समस्याएं बता रहे हो। जो उस दशा में उनसे पूछो ना एक बार, जो उस दशा में है उनसे पूछो, उनका एक्सपीरियंस लो, और तब समझ में आएगा कि निर्मलता होने पर, कषाय की शांति होने पर, या क्रोध नहीं आने पर, क्षमा करने पर वो स्थिति ज्यादा बेहतर होती है कि क्रोध बनाए रखने में स्थिति ज्यादा बेहतर होती है। तो भगवान है, मुनिराज है, उनसे पूछो, उनका शास्त्र, वो क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्रोध करते नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमको तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो उनकी, जिसने एक्सपीरियंस किया है, हम उसकी बात माने कि अपनी कल्पनाओं की माने? एक्सपीरियंस की माननी चाहिए आइडियल। तो इसलिए कह रहे हैं कि क्षमा करो और कराओ, और कराओ मतलब जो जो जहाँ जहाँ से अपनी समस्या हुई है वो अंत समय में कराना, और कराने के लिए जब तुम आज समझ रहे हो तो अपना जीवन ऐसा बनाना कि जहाँ गलतियां हुई हो तो वहां पर उससे क्षमा करवा लेना, उसमें तुम्हारा कुछ नहीं घटेगा। किसी से क्षमा मांगने में हम छोटे हो जाते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। लिखा है किसी में? मैंने क्षमा मांगी, तुम आप बड़े हो गए, मैं छोटा हो गया, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा तर्क कहाँ से निकल के आया? वो बस ऐसा लगता है कि गलती सामने वाले की, इसलिए उसने क्षमा मांगी। तो गलती तो सभी कर ही रहे ना। गलती करना यानी क्रोध, मान, माया, लोभ, तो इन चार कषायों से युक्त तो सभी प्राणी है। जब सब प्राणी है तो गलती तो हम कर ही रहे ना। हम ये मनवाना, मानना चाहते हैं कि हमने गलती कुछ करी ही नहीं है, जबकि करी है। आप कषाय कर रहे हो, या आप कुछ चाह रहे हो, या किसी को हीन बताना चाहते हो, ये अपने आप में गलती है। कषाय होना ही गलती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, वेद, मोह, मिथ्यात्व, ये सब गलतियां हैं। इस गलती के कारण से यहाँ फंसे हो, तो इस गलती को नहीं मानोगे, मानना चाहिए ना। तो उसके पास भी उसको ही मानना चाहिए। अरे भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि देखो अपने को रोग है और औषधि दी, बोले तुम खाओ, बोले देखो ये भी बीमार है ना, इसको भी खिलाओ। अरे भाई वो उसकी जाने, वो खाए कि नहीं खाए वो उसकी बात है, तुमको मिल रही है तुम तो खा लो। तुम अपनी चिंता नहीं करो, दूसरे ही करो कि इसकी भी गलती, इसको भी सॉरी बोलना चाहिए, इसकी भी गलती, इसको भी बोलना चाहिए। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा वो उसकी जाने। अगर वो नहीं लेगा औषधि तो तकलीफ किसको होगी? उसको होगी। तुम ले लोगे औषधि, दवा ले लोगे तो वो रोग तुम्हारा मिट जाएगा। तुम्हें दुनिया की चिंता है कि दुनिया कब मोक्ष जाएगी, तुम तुम्हारी क्यों नहीं कर लेते हो? अपन तो चले जाएं अपना क्रोध, मान, माया, लोभ मिट जाए, उसके लिए बात कह रहे हैं। दूसरे का मिटेगा कि नहीं मिटेगा, हम उससे क्षमा मांग लेंगे तो उसका और मान बढ़ जाएगा, तो वो और समस्या में वो जाने आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है नहीं आए, उसके परिणाम शांत हो जाए। तुम भी उबल रहे हो, वो भी उबल रहा है, दोनों ही उबल रहे हो, एक ने क्षमा मांग ली, फिर क्या होगा? अब दोनों नहीं उबलेंगे, तुम शांत हो गए, वो भी शांत हो जाएगा। कितनी देर चिल्लाएगा आदमी? क्रोध करने वाला कब तक क्रोध करता रहेगा? तो ये तो न्याय है। घर में रहना हो अच्छे से, पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, कोई भी रहना हो अच्छे से, तो ये नियम है लौकिक नीति का कि एक क्रोध कर रहा हो तो एक को शांत रहना अनिवार्य है। यदि नहीं रहेगा तो कलह हुए बिना नहीं रहेगी। देखो तेजी से अपन जा रहे हैं सड़क पे, गाड़ी से खूब तेज चला रहे गाड़ी, और एक चौराहा है और उधर से भी एक गाड़ी तेजी से आ रही है, और आपको पता है या नहीं पता, हमें नहीं पता कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही। आप जा रहे हो चौराहे से, तो आप क्या करोगे? देखोगे, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो दूर है थोड़ा सा, लेकिन आपकी गाड़ी तेज जा रही है, तो आप क्या करोगे? गति को धीमा करोगे ना। तो आप सोचो गति को अपन धीमा करेंगे तो जो कोई आएगा वो भी धीमा करेगा, तो अपन तो तेज निकल जाए तो ऐसा सोचना ठीक है भाई? यदि तुम चौराहे पे आए हो
तो दूसरा हम तो ये मानते हैं कि दूसरा जो भी आएगा तेज गति में आएगा, तो अपन अपना भला चाहते हो तो अपन क्या कर लो, गति स्लो कर लो। भले दूसरा स्लो आता हो चाहे तेज आता हो, कम से कम अपना बुरा नहीं होगा। यदि आप भी तेज जाओ और दूसरा भी तेजी से आए, यानी दोनों तेज हैं तो दोनों भिड़ेंगे। और यदि आप स्लो हो दूसरा तेज है तो भिड़ोगे नहीं, वो निकल जाएगा, आप भी बाद में निकल जाओगे। और दोनों ही स्लो हो तो कोई बात ही नहीं है, दोनों शांति से निकल जाएंगे। तो ऐसे एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, दूसरा व्यक्ति और उसमें क्रोध करने लगे, एक व्यक्ति फास्ट स्पीड में आ रहा है अपने गुस्से की, और आपने कहा हम भी आ रहे हैं, आप भी स्पीड में आ जाओ, तो क्या होगा, क्लैश, टकराएंगे और दोनों चकनाचूर होंगे, दोनों रोएंगे। व्हाट्सएप पे वीडियो आई, ऑटो वाला और दूध वाला वो भिड़ गए आपस में, झगड़ा तो रहा, समझाया भी, फिर करा, उन्होंने पत्थर उठा के उसके सर पे मार दिया, वो स्पॉट पे मर गया। तो ये जबकि कोई उससे कोई बैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ये 5 मिनट की तकरार में सब काम। जरा जरा से इंटॉलरेंस में होता है। तो ऐसे ही घर गृहस्थी में रोज होते हैं ना, तो उसकी कह रहे भी ये हुआ और हो करके तो स्लो हो जाते, तो नहीं होता। एक बार एक को तो स्लो होना ही पड़ेगा। अब कौन हो, पति हो कि पत्नी हो, किसको होना चाहिए? अरे जो हो जाए, जिसमें विवेक हो, जिसमें बुद्धि हो, वो शांत हो जाए। जो क्रोध करे, गुस्सा करे, उसकी बुद्धि कम है, भले वो पत्नी हो चाहे पति हो। भला ये है ठंडा पड़ जाए कोई, इसमें जीत हार नहीं होती है। इसको जीत हार से व्यर्थ में मत जोड़ो, क्रोध के अभाव को मान कषाय से मत जोड़ो। हमने क्रोध नहीं कर पाए तो हमारा मान घट गया, और ये क्रोध करके बना रहा तो ये बड़ा हो गया। सही सही समझो कि क्रोध का घटना ये मेरे लिए उपलब्धि है। ऐसा होगा जीवन, तो ये अंत समय में ये कह रहे हैं कि सबसे क्षमा मांग पाओगे, नहीं तो नहीं मांग पाओगे और ना कर पाओगे। तुमने मांगना नहीं सीखा तो करोगे कैसे? क्योंकि बैर तो वहीं का वहीं बना रहेगा ना, क्योंकि वो मांगने भी आया सामने वाला, क्षमा कर दो, और तुमको दिख रहा है इसने बुरे किया था मेरे साथ, बुरा भला है ही नहीं है, तो क्षमा कैसे करोगे? नहीं हो सकती। इसलिए केवल एक ही चीज अधूरी रह जाएगी ऐसा नहीं, दोनों ही बातें अधूरी रहेगी। जीवन बहुत सुंदर बनाने की आवश्यकता है। नहीं तो जैसा भी आपने कहा ना प्रसंग, कहीं जरा सी भी बात हो और अपने मन की बात नहीं समझ में आए तो वो मरने मारने पर उतारू हो ही जाता है व्यक्ति। ये तो ज्ञान है जितना अच्छा वो बचा के रखता है, जितना तेज अज्ञान है और मेरी बात इसने नहीं सुनी, मेरा इसने बुरा कर दिया, इसके कारण से मैं नीचा हो गया, ये भाव बनना चालू हुए और उस व्यक्ति से बैर होना उसी समय चालू हो जाता है और वो मार दे उसको वहीं के वहीं। वो बैर पुराना नहीं है, अभी हाल ही पैदा हुआ है। सहनशीलता का अभाव बहुत दुखद है। सामने वाला क्षमा करे चाहे नहीं करे, उससे अपने अपन तो अपने लिए कर रहे हैं कि मैंने अपना क्षमा मांग करके हृदय हल्का कर लिया। अब इसको उस मृत्यु शैया में पड़े हुए कोई तकलीफ नहीं होगी कि अरे मेरे ने उससे क्षमा नहीं मांग पाई, मैंने उससे बुरा किया था, अब वो मेरे लिए क्या सोचेगा। अब वो जो भाव था वो गया, खत्म। याद भी आ जाए तो भी इसको एक आचार्य का बस एक वचन मिलेगा कि मैंने सबसे क्षमा मांग ली, मेरा किसी जीव से कोई बैर नहीं, कोई विरोध नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मैंने सबके प्रति समभाव धारण कर लिया है। तो जब मेरे लिए सब समी हो गए हैं, इतना वचन मात्र सुना, उसकी सारी शैली निकल जाती। एक वचन लगता है बस, फिर एक वाक्य सुना, एक वाक्य चिंतन में आया, वो सारी बातें शल्य की खत्म हो जाती। जिसका जितना चित्त निर्मल होगा उसको समस्या भी आए, अंत समय पे विकल्प भी आने लगे, गुरुओं का एक वचन उसके लिए परम औषधि का काम करता है। और जिसके अंदर भरा ही कचरा है, अब उसको चाय जितना सुना लो क्या होगा उससे? तो नहीं सुना ऐसा नहीं कह रहे, सुनाना उसको भी, जितना समझेगा जो करेगा जाने, लेकिन ऐसा होना चाहिए। और क्या करे, क्षमयेत, ये क्षांतवा की बात करी, क्षमा कराकर, यानी अपन स्वयं क्षमा मांगे। और क्षमयेत, क्षमेत यानी क्षमा करना। कैसे क्षमा करना? कोई आ ही नहीं रहा अपने से क्षमा मांगने, अब क्षमा कैसे करेंगे? कोई आएगा तो क्षमा करेंगे ना, क्योंकि आने की जरूरत नहीं है। जो परिजन परिकर दिख रहा है, माता पिता भाई बहन बंधु पुत्री पुत्र पुत्रवधू, इन सबको मैं आप सभी को क्षमा करता हूँ।
आपके द्वारा जो कुछ अपराध कदाचित बन गया हो, यद्यपि आपने तो कोई अपराध किया नहीं है, तथापि किसी के मन में कुछ खेद हो, तो मेरे हृदय में आपके प्रति कुछ भी विपरीत भाव नहीं है। आप मेरे लिए समरूप हो, आप सभी बंधु रूप हो, आपने सब मेरे जीवन में सहयोग ही दिया। मैं आपको किसी को भी क्रोध से, बैर से, मान से नहीं देखता, ऐसा मेरा परिणाम है। मैंने सबको क्षमा किया। ऐसे नहीं एक एक के आने पर अब लड़का आएगा तो क्षमा करेंगे, बेटा आएगा तो करेंगे, और नहीं आया अब वो क्षमा मांगनी नहीं आया, हम क्या क्षमा करें। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये पराधीन क्रियाएं नहीं है। जैसा आपने कहा ना, वो व्यक्ति सामने नहीं हो तो हम क्या करेंगे, ये पराधीन नहीं है। आपके सामने वो व्यक्ति हो चाहे नहीं हो, तुम अपने मन में क्षमा कर लेना, वचनों में भी कहना, काया से भी हाथ जोड़ना कि मेरा सबके प्रति क्षमा रूप परिणाम है। तो पहले बैर त्याग के लिए कहा था, पहले बैर त्याग तो केवल एक मानसिकता बनाई थी, बैर किसी से नहीं है। अब बैर नहीं है तो तुम्हें क्षमा मांगने में देर क्या लगेगी, बैर नहीं रहा ना, आप मांग सकते हो, क्षमा कर सकते हो। जिससे बैर हो उसे ना क्षमा किया जा सकता है ना कराया जा सकता है, लेकिन मुझे बैर ही नहीं बचा किसी के प्रति। ऐसा स्नेह बैर संग का त्याग हो। तो ये जो परिजन है, स्वजन है, परिजन घर परिवार के लोग, स्वजन अपने कुटुंब के लोग, इनके साथ में जितना जो कुछ विपरीत व्यवहार था जीवन भर का, ये है अंत समय का उत्तमार्थ सल्लेख, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के प्रकार दिए शास्त्र में अलग अलग, दिवस का, रात्रि का, पाक्षिक यानी 15 दिन का, मासिक यानी महीने भर का प्रतिक्रमण करना, यानी जो पाप किए उनके लिए क्षमा मांगना, उनका त्याग करना भविष्य के लिए, तो कहलाता है प्रतिक्रमण। तो एक होता है दिन का, दिन में जो दोष लगे उनकी संध्या में क्षमा मांगना, संध्या को जो दोष लगे उनकी सुबह क्षमा मांगना, दिन भर में जो दोष लगे 15 दिन में उनकी 15 दिन में पाक्षिक रूप से करना, महीने भर में जो दोष लगे उनकी मासिक करना। फिर एक होता है सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, होता है ना 10 लक्षण के टाइम श्वेतांबर लोग अधिक करते, सांवत्सरिक जानते ना। सांवत्सरिक यानी जो अंत समय में किया जा रहा है, लास्ट टाइम पे, बिल्कुल जीवन के अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय नहीं, सॉरी साल भर के एंड में, उसको बोलते हैं सांवत्सरिक। संवत्सर यानी ईयरली होने वाला। एक होता है युग प्रतिक्रमण, 5 साल में होने वाला, और एक आचार्य कहते हैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। उत्तमार्थ यानी जो उत्तम अर्थ के लिए किया जा रहा है, उत्तम अर्थ यानी अब जो मरण के समय किया जा रहा है, ऐसा जो प्रतिक्रमण, दोषों का त्याग, पापों का त्याग है, उसे कहते हैं उत्तमार्थ सल्लेखना, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। वह उत्तमार्थ प्रतिक्रमण ये कह रहे हैं, सबसे क्षमा मांगना, अपना हृदय इतना निर्मल करना, सबसे क्षमा हो जाए। जो सुबह की शाम को, शाम के सुबह प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो फिर मासिक, साप्ताहिक, 15 दिन, महीने, 2 महीने, फिर वो मतलब क्या, जैसे वो तो रोज का रोज ही क्षमा मांग रहा है जी, तो फिर वो महीने भर के दोष लगे तो जब रोज ही, कुछ दोष ऐसे होते हैं इकट्ठे होते जाते हैं, यद्यपि क्षमा मांगी फिर भी क्षमा हुई नहीं है, इसलिए वो महीने भर के, 15 दिन के, वो फिर क्या है रोज के जो कहते हैं वो सामान्य होते हैं, और उन 15 दिनों में जो विशेष दोष लगे हैं उनका और विचार करके उनका निराकरण करना, वो पाक्षिक होता है। जैसे रोज अकाउंटिंग बुक्स लिखता है व्यक्ति, जो दुकान चलाते हैं रोज ही अकाउंटिंग लिख रहे हैं, फिर 31 मार्च को काहे के लिए इतनी मारामारी रहती है, रोज तो लिख रहे हो आप अकाउंटिंग, फिर भी 31 मार्च जैसे आता है तो सब लोग बिजी हो जाते हैं, साल एंड हो रहा है, साल एंड हो रहा है, तुम तो रोज ही बना रहे थे, अब काहे के लिए इतनी वो कर रहे हो। भाई साल हमने बनाई थी रोज की, लेकिन रोज की बनाने के बाद में मंथली भी बनानी होती है, क्वार्टरली भी बनानी होती है, उसमें विशेष कुछ काम होता है, सब बैलेंस शीट देखी जाती है, क्या कम ज्यादा हुआ, तो एक छोटा छोटा काम, फिर एक उसका पूरा रिव्यू, फिर एक महीने का रिव्यू, फिर एक साल भर का रिव्यू, तो अपन अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट बनाई जा रही। तो रोज तो अपन आय व्यय लिख रहे थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और फिर जब अपन ने मंथली किया, हाफ मंथली किया, ईयरली किया, तो वो कैसा हो गया, उसका ओवरव्यू, कितना नुकसान लाभ रहा, इसलिए बाकी की भी आवश्यकता है। ठीक, इसके बारे में आप विचार करना, अपन ये करके पूरा करेंगे। अच्छा, प्रायश्चित और क्षमा, प्रायश्चित तो कितने समय तक का रहेगा, क्षमा तो अपन हाथों हाथ करना है। हाँ हाँ, प्रायश्चित का क्या मतलब है?
प्रायश्चित यानी जो अपराध किया है उस अपराध के करने पर जो गुरु के द्वारा एक विधि दी जाती है, ऐसा कार्य करो तो आपका प्रायश्चित होगा। तो प्रायश्चित की जो विधि है, विधि की अवधि आप पूछ रहे हो, तो वो गुरु जैसा देते हैं उस पर डिपेंड करती है। लेट से उन्होंने उपवास का एक नियम दिया कि आपको उपवास करना है, आपने जो अपराध किया उसके लिए आप उपवास करो एक, अथवा तीर्थ यात्रा करो, अथवा माला फेरो, अथवा ये दान दो, अथवा ये ध्यान करो या विधान कराओ, तो वो जितना उसमें समय लगेगा वो उसकी अवधि रहेगी, वो प्रायश्चित है। और जो ये प्रतिक्रमण क्षमा मांगना है, ये तो अपन क्षमा ही मांग रहे हैं ना जिस कार्य के प्रति दोष हुआ है, ऐसा। जैसे अपराधी अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं लेकिन उसको सजा तो मिलती है, हाँ कम हो जाती है मतलब। हाँ, तो अपराधी ने बराबर, तो अपराधी व्यक्ति ने अपना जुर्म स्वीकार किया, ये एक उसकी सजा की कमी है, लेकिन फिर भी दंड तो उसका यथायोग्य थोड़ा मिलेगा, कम मिलेगा। तो जो कम मिलेगा वो आचार्य निश्चित करते कि इसका अपराध इस प्रकार का है तो इसको क्या दिया जाए जिससे ये शुद्ध हो जाए, इसके जो कर्म आदि बंधे हैं उसमें ढीलापन आ जाए, क्योंकि परिणाम की निर्मलता होगी तो कर्म जो बंधे हैं उसका फल अपने आप हल्का हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, कोई प्रश्न हो? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक।